दशहरा के दौरान जामनगर राज परिवार के शत्रुशल्य सिंह जी, जिन्हें वहाँ महाराज कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अजय जडेजा जो हैं उनके अगले उत्तराधिकारी होंगे और इसके बाद से अजय जडेजा सुर्खियों में हैं। अजय जडेजा इससे पहले जो सबसे पहली बार जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, ऐसे तो उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली। 196 वनडे उनके नाम, 15 टेस्ट मैच हैं, लेकिन एक पारी जो उन्होंने जिसकी वजह से वो रातों रात वो मतलब भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों का तारा बन गए थे, वो थी बेंगलोर में उनकी एक पारी जो वकार यूनुस को उन्होंने धोया था उस पारी में और 25 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप का वो मैच था, सिद्धू ने उसमें शतक बनाने से चुके थे। 93 रनों की पारी खेली थी। सचिन, विनोद कांबली, मंजरेकर जैसे सभी खिलाड़ी उसमें थे। अजहरुद्दीन कप्तान थे और अजय जडेजा ने वो मतलब उस समय जबकि T20 नहीं होता था, उस समय T20 के रफ्तार से 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। भारत को जीत मिली थी उस वर्ल्ड कप में और उस पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में। और जाहिर तौर से उसके बाद से जडेजा लगातार सुर्खियों में रहे। कई बार उन्होंने भारत की कप्तानी करने का भी मौका मिला, एक बार विवादों के साए में भी आए और जो मैच फिक्सिंग का जो वाकया हुआ उसके बाद वो विवादों के साए में आए। लेकिन इसके अलावा वो क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन कभी कम नहीं कहा जा सकता है। जम्मू की टीम को वो क्वार्टर फाइनल तक ले गए रणजी में, जो राजस्थान की टीम के कैप्टन और मेंटोर है जब भी, और अभी अफगानिस्तान की टीम में आपने देखा वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान जो शानदार प्रदर्शन कर रही थी उसके मेंटोर थे। तो अजय जडेजा का कमाल का योगदान रहा है पूरे क्रिकेट में और वो एक क्रिकेट की जो उनको एक विरासत में मिली है। रणजीत सिंह जी, जिनका सब लोग नाम जानते हैं, जिनके नाम पे जो रणजी पूरा टूर्नामेंट होता है 1934 में ये शुरू हुआ और महाराजा पटियाला जो थे भूपिंदर सिंह जी, उन्होंने उनके नाम पे रणजीत सिंह जी के नाम पे रखा ये रणजी टूर्नामेंट, जो भारत का जो मेन जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जो बेस टूर्नामेंट कहा जा सकता है, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट। और उनके जो नेफ्यू थे दलीप सिंह जी, उनके नाम पे भी दलीप ट्रॉफी है, जोनल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट। तो एक बड़ी विरासत से है क्रिकेट की इस पूरे परिवार की। और सौराष्ट्र के कप्तान रहे शत्रुशल्य सिंह जी भी, तो एक बहुत एक मजबूत विरासत है क्रिकेट की और जडेजा उसको आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। जो रणजीत सिंह जी या दिलीप सिंह जी, ये दोनों इंग्लैंड के लिए खेले, आज़ादी के पहले टेस्ट मैचेस खेले। अजय जडेजा भी 15 टेस्ट मैच खेले, लेकिन करीब 200 वनडे हैं उनके नाम, 196 वनडे हैं। तो एक मजबूत विरासत है और कमाल का उनको शार्प, मैं उनके साथ काफ़ी सारे शोज़ कर चुका हूँ और हमारे NDTV के लिए कमाल का शार्प दिमाग है उनका। और अगर वो वाकई उनका एक अगर क्रिकेटिंग करियर में ब्रेक नहीं आता तो शायद टीम के लंबे समय तक कप्तान भी होते। बहरहाल अब अजय जडेजा को जो नई खबर आई है, जामनगर का जो विरासत उन्हें मिली है, जो लेगेसी मिली है। मैं जामनगर के कई लोगों से बात कर रहा था, तरह तरह की वहाँ पे कहानियाँ हैं कि 200 से ज़्यादा करोड़ रुपए, 200-300 से ज़्यादा करोड़ का तो महल है, क्रिकेट का मैदान है, काफ़ी योगदान दिया है क्रिकेट में। और एक फंक्शन होगा दिवाली के आसपास, जैसा आपस में जो वहाँ के जो लोग बात करते हैं कि एक फंक्शन होगा जहाँ पे जामनगर, राजकोट, भावनगर, इन सब जगहों के जो राज परिवार है वहाँ से लोग आएंगे और उनको विरासत मिलेगी। कई खबरें इस तरह की भी छपी है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा, करीब 1500 करोड़ की के मालिक बने हैं और विराट कोहली से भी ज़्यादा आगे चले गए। तो कई तरह की कहानियां चल रही हैं, लेकिन जडेजा जो है एक मतलब क्रिकेट में उनका कोई सानी नहीं रहा है। और जब भी कई बार जब आती है, जैसे वर्ल्ड कप का मैच हुआ या बाद में अफगानिस्तान जब अच्छा खेली, तो कई बार वो सुर्खियों में आते रहे। इस बार एक अलग वजह से सुर्खियों में है और उम्मीद करनी चाहिए कि मतलब आगे भी जो उनका क्रिकेट के प्रति जो उनका योगदान है वो बना रहेगा और जामनगर में वो एक नई इबारत लिख सकेंगे। शायद क्रिकेट की कोई कहानी लिखें। कई सारे लोग जो वहाँ कहते हैं कि योग्य, जैसे शत्रुशल्य सिंह जी ने भी लिखा है कि योग्य उत्तराधिकारी, और वहाँ के लोग भी, कई सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो समझते हैं बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी हैं अजय जडेजा। तो अजय जडेजा कई वजहों से सुर्खियों में रहे और इस बार एक नई वजह से वो सुर्खियों में है और जाहिर तौर पे क्रिकेट की दुनिया में एक नई तरह की हलचल भी हुई है। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।